ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅਤੇ फ़ायदा उठाओ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। आओ देखते हैं वीडियो। करना सबसे पहले अपनी जमीन को सही करना है। जमीन को सही कैसे करें? सबसे पहले तो अपनी जमीन में जितने भी न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं उसको अपटेक करके पौधे तक पहुंचने का जो काम होता है उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता होता है पीएच मीटर। जमीन की सेहत को कैसे सुधारे, उसको सुधारने के लिए पीएच मीटर सब में अपनी जमीन की जो होते हैं कि उसका जो घोल है वो गाढ़ा नहीं होने देना, उसका सबसे बड़ा रोल पीएच प्ले करता है। यदि जमीन का पीएच लेवल भी सही कर लिया तो आपकी जमीन से पैदावार ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जमीन हेल्दी हो जाएगी। फल को कम करेगा जिससे कि जमीन भुरभुरी होनी शुरू हो जाएगी, जमीन के अंदर पानी रहने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, जड़ों का विकास अच्छा होएगा। करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसपे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो है हमारी मिट्टी। मिट्टी पे हम कभी भी अपनी जमीन के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ क्या है कि फर्टिलाइजर वगैरह डालते रहते हैं। मान लो जो आपने यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा जो है ना चुनने के अंदर जिंक डाल देते हैं या फिर कणक के अंदर सल्फर डाल देते हैं, इससे ज्यादा हम जाते नहीं है। लेकिन हमारी जमीन को पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जिसका हम ध्यान नहीं देते, जिसकी कमी की वजह से हमारी फसल के ऊपर उसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं कि कोई बीमारी आ गई है। यदि वो बीमारी समझ के हम उस पर स्प्रे करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बीमारी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रिएंट की जब भी डेफिशिएंसी होगी पौधे के ऊपर उसका असर दिखाई देगा। यदि उसे पोषक तत्व पूरे नहीं मिल रहे तो उस पर येलोनेस भी आ जाएगी, पीलापन भी आ जाएगा, धब्बे भी बनेंगे, किनारी पत्ती सूखनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं यार ये तो बीमारी आ गई है, फिर हम दुकान पे जाते हैं कि ना मेरे तो बीमारी आ गई, आप उल्ली वाली दवाई दे दो। आप उल्ली वाली दवाई करते हो, वो ज्यादा महंगी भी होती है और उसका पूरा समाधान नहीं होता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जमीन को सही करना है। जमीन को सही कैसे करें? देखो हम पहले क्या करते थे, पहले रूढ़ी का खाद डाल देते थे, आपका जो है ना हम ये हरी खाद वगैरह इस्तेमाल करते थे जिससे कि उसकी पूर्ति होती रहती थी, लेकिन अब वो चीजें तो रही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी जमीन में जितने भी न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं उसको अपटेक करके पौधे तक पहुंचने का जो काम होता है उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता होता है पीएच मीटर। जमीन की सेहत को कैसे सुधारे, उसको सुधारने के लिए पीएच जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जमीन का पीएच जो होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। यदि जमीन का पीएच 0 से लेके 5.5 तक है तो जमीन के अंदर क्या चीज है, एसिडिक सोयल है, वो जमीन के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। और यदि वो 7.5 से ऊपर है तो उसमें एल्कलाइन यानी कि उसके अंदर सोरे की मात्रा बढ़ी हुई है। इन दोनों कंडीशन में जमीन से पोषक तत्व पौधे को पूरा मिलता ही नहीं है। तो जमीन का पीएच कितना हो रहा है, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में जिस जमीन का पीएच होता है, लेवल होता है, वो जमीन सबसे अच्छी मानी जाती है। उसका कितना बड़ा रोल प्ले होता है मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बता देता हूँ। जमीन का जब पीएच लेवल गड़बड़ाता है, बढ़ता है या घटता है, तो क्या होगा, जमीन के अंदर जो घोल बनेगा वो घोल प्रोपर नहीं बनेगा, और घोल प्रोपर नहीं बनेगा तो क्या होगा कि वो खुराक पूरी नहीं लेगा। कैसे? एक सिंपल पिचक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये एक साइंस है जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की क्रिया में क्या होता है कि जो पतला घोल है वो गाढ़े घोल की तरफ को भागता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि गाढ़ा घोल पतले घोल को अपनी तरफ खींचता है। तो ओस्मोसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो चाशनी होती है, चाशनी गाढ़ी होती है, अंगूर के अंदर पानी पतला होता है तो वो उसमें से निकल के चाशनी में आ जाता है। और यदि हम आपका उसकी बात करें दाखा की, तो वो उसके अंदर जो है ना घोल गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है, तो वो पानी उसके अंदर जो फूल जाती है। सेम प्रक्रिया हमारी जमीन के अंदर होती है। जमीन के अंदर घोल यदि गाढ़ा हो गया और जो जड़ों के अंदर पानी है उसका घोल पतला रह गया तो क्या होगा कि वो क्रिया उल्टी हो जाएगी आपकी। उसमें क्या होगा कि जो खुराक उसको जमीन से लेके पौधे में जानी थी वो खुराक पूरी नहीं जाएगी, पौधा जीवित तो रहेगा लेकिन ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमें अपनी जमीन की जो होते हैं कि उसका जो घोल है वो गाढ़ा नहीं होने देना, उसका सबसे बड़ा रोल पीएच प्ले करता है। यदि जमीन का पीएच सही रहेगा तो घोल गाढ़ा नहीं होगा, उसके अंदर न तो एसिडिक मात्रा बढ़ेगी न उसके अंदर जो है आपका सोरे की मात्रा बढ़ेगी। तो जमीन के पीएच लेवल को सही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपने जमीन का पीएच लेवल भी सही कर लिया तो आपकी जमीन से पैदावार ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जमीन हेल्दी हो जाएगी।
न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक पौधे को मिलने शुरू हो जाएंगे। सिंपल सी समझो बात, पेट ठीक है तो कुछ भी खाओ सब कुछ शरीर को लगेगा, पेट खराब है तो चाहे आप बादाम बुदाम कुछ भी खाओ वो शरीर को लगेगा ही नहीं है। ऐसी जमीन है, जमीन का पीएच लेवल ठीक है तो जो भी डालोगे पौधे को मिलेगा, यदि पीएच लेवल नहीं ठीक है तो आप ज्यादा खर्चा करके आमदनी कम लोगे। तो इस पीएच लेवल को कैसे सुधारा जाए और इसको कैसे पता करें कि पीएच लेवल सही करना है, हाजी बस 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा मीटिंग। इसके लिए एक प्रोडक्ट आता है ब्रांडजीआर, ये जो है ना बेंजोनेट जिप्सम है, जो इसके अंदर इसका जो दाना बना होता है वो जिप्सम का बना होता है, और इसके जो जिप्सम होता है, जिप्सम का काम होता है पीएच लेवल को सही करना। इसके साथ साथ इस पे एक टेक्निकल चढ़ा होता है जिसको सिग्मेस्टोल कंपोस्टोल बोलते हैं, जो प्लांट के हार्मोन से निकाले जाते हैं और पौधे के इसमें डाल दिए जाते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो जमीन के अंदर पीएच लेवल बढ़ा है उसको रिड्यूस कर देगा। सबसे पहला काम इससे यही है, जमीन के पीएच लेवल को कम करेगा, जिससे कि जमीन भुरभुरी होनी शुरू हो जाएगी, जमीन के अंदर पानी रहने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, जड़ों का विकास अच्छा होएगा। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो जड़ें गहराई तक जाएंगी। जो खुराक आपने डाली है, चाहे डीएपी डाला है, चाहे पोटाश डाला है, चाहे यूरिया डाला है, जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है वेस्ट है, जो जमीन की तह में नीचे चला गया है, जो पौधे तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको वहां से तोड़ के पौधे को देना शुरू कर देगा। तो पौधे वहां से उसको उठाना शुरू कर देंगे, जिससे कि जमीन के अंदर जो एक लेयर बन चुकी है जो हमारी जमीन को खराब कर रही है उसको ये अच्छा करना शुरू कर देगी। और जो उसके उसके अंदर जो टेक्निक डालो वो क्या करेगा, वो हार्मोन्स एक्टिव कर देगा। जड़ों का विकास है तो जड़ों के विकास को अच्छा करेगा, पौधा बुझा अच्छा बनाएगा, और उसके साथ साथ उसमें टिल्लिंग अच्छी बनेगी तो निसारा भी अच्छा आएगा। तो ये ब्रांडजीआर इसका नाम है, और ये जो है प्रोडक्ट आपके जमीन को सुधारने के लिए एकमात्र मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट है जो जमीन को सुधारने के साथ साथ ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है, यानी कि पौधे को ग्रोथ भी देता है, जमीन को भी सुधारता है। और वो जो है इसका दाना बिल्कुल आपके डीएपी वर्ग है। इसकी खासियत यह है कि ये किसी रॉ मटेरियल भी नहीं बना हुआ है, इसका दाना बेंजोनेट जिप्सम का बना हुआ है। नहीं तो मार्केट में क्या मिलेगा, वो पत्थर के ऊपर टेक्निकल को चढ़ा के दे देते हैं, लेकिन इसका दाना को आप हाथ में लेके ऐसे मसलोगे ना तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, पानी में गिरोगे तो घुल जाएगा। तो ये आपका ये जो प्रोडक्ट है ब्रांडजीआर प्लस, ये अपना 4 किलो पर किले के 4 से लेके 5 किलो पर किले के हिसाब से आप अपनी जमीन के अंदर डालो, पीएच लेवल को सही करो, उसके साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है वो पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। और आपकी जमीन जो है ना, जैसे आप डालोगे ना 2 फसलों में, तीसरी फसल में आपकी जमीन में खुद पता लगेगा फर्क, दूर से देखोगे हाँ यार मेरी जमीन में सुधार हुआ है। ठीक है जी। ब्रांड